हमारे पास पहले पहुंच चुकी हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं और हम हत्तुल बिसात कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डस्का में हमने प्यूनिटिव एक्शन लिया था, रीपोल का ऑर्डर किया, बाद में हमने उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की, उसी तरह का नमूना फॉलो किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दरखास्तें हैं वो टेकअप करेंगे। उन्होंने कहा हर दरखास्त को इंडिविजुअली टेकअप किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम भी उम्मीद यही करते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये नहीं चाहेंगे कि वो उनकी इंटेग्रिटी किसी तरह से अंडरमाइन हो। वो स्ट्रांग होंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। देखिए, इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कराना है ना इलेक्शन, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो भी अपना रोल असर्ट करे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी है कि वो पूरी तरह से बार बार इनसे रिज्यू करें, जो वायलेशन है उसको हाईलाइट करें, और यही हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर देखें हमें खातिर खान नताइज संडे तक नहीं मिलते, जो इनके पास पिटीशन आई है, तो जाहिर बात है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाज़ा तो ओपन है। उमैर नईम साहब, आज के जो चीफ साहब या फिर वहाँ पर मौजूद जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के जाहिर सी बात है जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको सुना गया है। तो क्या आपको लगता है कि चीफ साहब या फिर मौजूद जज साहिबान की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आप लोगों के लिए? 11 प्लेइंग फील्ड का जो मुतालिबा आप बार बार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे हैं तो हम जेन में लेवल प्लेइंग फील्ड को बिल्कुल रख के ही नहीं आए, हम तो फील्ड मांग रहे हैं। देखिए, 2 दिन से जो हमारे साथ हो गई है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मतलब देखिए, पहले होता था किसी का उठाया जाता था प्रपोजल सेकेंडर, यहाँ तो फॉर्म लेने की स्टेज से ही फॉर्म चलना शुरू हो गए हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान की तारीख ऐसी कभी रकम नहीं, तो इसमें इन्हें सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा, तभी सिस्टम में ट्रस्ट आएगा। हम चाहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो जहाँ से जमहूरियत दोबारा से उठे और हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल का फेज स्टार्ट। जी, उमैर नईम साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं PTI के, तो अगर लेट सपोज आज इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान आप लोगों को नहीं मिलता, आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या आप लोगों के पास? देखिए, ऑर्डर को तो फौरन इम्प्यून किया जा सकता है, वर्स को एज्यूम कर लें, ठीक है ना, तो ऑर्डर के खिलाफ हम फौरन आगे हाई कोर्ट चले जाएंगे और जाहिर बात है आगे हमारे तो लास्ट डेट है आज, तो आज 2 दिन तो 2 दिन मजीद दे दिए। हाँ, ठीक है, जाहिर बात है जिस तरह के ऑर्डर अगर लास्ट डे पे करेंगे तो हमारी भी दौड़ उस तरह से लगेगी, मगर उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए, मवाजना करें ना, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट के बाद ये इनका डोमेन ही नहीं था। आर्टिकल 17(4) जो पहले था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे, और आज तक इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी किसी के इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हुई। हमसे बाद में जमातें बनी हैं, ठीक है, अभी परवेज खटक साहब की जमात 150 बंदे ने वोट डाला है, ठीक है, आपने उस पर तो एतराज़ नहीं किया। ANP के रिजल्ट तो देखे नहीं है, तो PTI को सिंगल आउट इस फेज पे करना जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ है। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि PTI की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है कि जो लोग मुश्किल वक्त पे PTI छोड़ चुके हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है? मेरे वो मुलाकात साथ ही हुई थी, साथ ही बैठे थे, और ये आप जिन शख्सियत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, शेर अफजल साहब ने उनका नाम ले के बात की थी, और खान साहब ने कहा उनकी बहुत खिदमत है हमारी पार्टी के लिए, मगर ये स्टेज नहीं है। किस शख्सियत की आपका फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या शेख साहब की बात कर रहे हैं? शेख साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे साथ चले, मगर बात है कि हर चीज़ की स्टेज होती है। वो कहते कुछ फैसले मैं करना चाहूँ भी तो ना, मेरा पार्टी वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिबेल कर जाएगा, तो सारी चीज़ों को। लेकिन शेख साहब ने ऐसी कोई बात तो नहीं की PTI के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ? खान साहब आपको बात बता रहा हूँ, और खान साहब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में, सबके कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो इंशाल्लाह ये देखिए, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। फवाद चौधरी को भी नहीं दे रहे आप लोग? मैटर करता है हमारा वर्कर लड़े। देखिए, खान साहब बड़े क्लियर हैं। खान साहब का जो क्राइटेरिया है टिकट्स का, वो लॉयल्टी नंबर 1 है। लॉयल्टी के क्राइटेरिया पे जो उतरेगा, इलेक्टेबिलिटी उसके बाद आएगी, और उन्हीं लोगों को खान साहब लड़ाएंगे। इलेक्शन से पहले रिहाई देख रहे हैं खान साहब की? देखें, शाह साहब अगर आ जाते हैं, देखें शाह साहब पे और केसेस, खान साहब की बात कर, नहीं मैं वही हाँ। कॉन्टेक्स्ट से बात जी कर जी, रहा हूं। अगर शाह साहब को और किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं करते, तो मैं देखता हूं कि खान साहब भी जो है ना 2-1 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 FIRs में अरेस्ट डली हुई है, 28 को उनमें बेल लगी हुई है, दोनों इंशाल्लाह ताला नैब के रेफरेंसेस बोगस हैं, तो ही विल बी इन। तो जश्न वशन की तैयारियां शुरू कर दें? आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे, तो तैयारियां भी आ रही है, शुरू कर दें कारकुनान?